ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में चल रहे G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के इस अहम मंच पर कालाधन का मुद्दा उठाया। इसकी गंभीरता पर चिंता जताते हुए उन्होंने दुनिया से आपसी सहयोग बढ़ाने की अपील भी की। G20 में उठा काले धन का मुद्दा। काले धन के मुद्दे पर मोदी का मंत्र। दुनिया के दो अहम मंच, पहला ब्रिक्स और अब G20। 2 दिन के अंदर इन दोनों मंचों पर उठा काला धन का मुद्दा। दोनों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि काला धन जैसे गंभीर मामले से निपटना जरूरी है। आज दूसरे दिन ब्रिस्बेन में G20 के मंच पर सत्र का आगाज हुआ। आत्मविश्वास के साथ समारोह में पहुंचे मोदी को मौका मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने काले धन के मुद्दे को उठाया। इस पर गंभीरता से सोचने की नसीहत दी। इस मंच पर मौजूद थे दुनिया के चुनिंदा देशों के तमाम बड़े नेता, टोनी अबॉट, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, डेविड कैमरन और G20 के सदस्य देशों के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मोदी के इस कमिटमेंट का गवाह बने। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने इसकी जानकारी दी। हम जानकारी के आदान प्रदान के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय मानक का समर्थन करते हैं। इससे विदेशों में रखे काला धन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में कारगर साबित होगा और इस धन को स्वदेश वापस लाया जा सकेगा। G20 के सामने मोदी ने कर चोरी के मामले पर गंभीर चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के सामने टैक्स चोरी के मामले में हस्तक्षेप की बात कही। शनिवार को G20 राउंड टेबल मीटिंग के आगाज से पहले भी मोदी ने विदेशों में जमा काले धन पर चिंता जताई थी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ अनौपचारिक मुलाकात में भी मोदी ने इसे लेकर ठोस कानून बनाने का सुझाव दिया था। He also paid quite a lot of emphasis on the issue of unaccounted money which is kept abroad, and he felt that its repatriation was a key priority for his government, given that it also has not only economic implications but also security related implications and challenges. ब्रिस्बेन में G20 गोलमेज के दूसरे दिन मोदी का एजेंडा साफ था, लेकिन दूसरी समस्याओं को लेकर भी उनकी फिक्र जाहिर हुई। उन्होंने G20 देशों से आपसी समन्वय को मजबूत करने की जरूरत बताई। मजबूत आपसी समन्वय महज काला धन से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि आतंकवाद, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी और दूसरे अहम मुद्दों के लिए भी निहायत ही जरूरी है। मोदी ने आज कई दूसरे मुद्दों का भी जिक्र किया। मसलन उन्होंने कहा कि हमारी वित्तीय प्रणाली का लचीलापन भी साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगा। यानी तकनीकी क्रांति के इस दौर में उन्होंने साइबर सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च पर भी जोर दिया। ब्रिस्बेन में आज दूसरे दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने का सिलसिला जारी रहा। आज के दिन का आगाज जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की मुलाकात से हुई। मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात की और बात की। मोदी के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के राजा बिन अब्दुल अजीज से भी मिले। राहुल कंवल, ब्रिस्बेन, आज तक।